गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कोई चैन से सो रहा है तो कोई अपना सुहाग बचा रहा है अपने जेवर बेचकर। बाप ने पूरी जिंदगी लगा दी घर बनाने में और बेटा बचा रहा है बाप को घर बेचकर। कई घर तबाह हो गए हैं दवाइयों का बिल भरने में और कई लोग अपनी तिजोरियां भर रहे हैं दवाइयां बेचकर। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरी YouTube चैनल मेरी पिक में, जहां आप पाते हो दवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना के अंदर हो रही है ब्लैक मार्केटिंग इन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर जो ब्लैक मार्केटिंग रही है उसके बारे में। दोस्तों आप मार्केट में जाके जो रजिस्टर फार्मासिस्ट नहीं है उसके पास से जो मेडिसिन लेते हो या तो टेम्परेचर मेंटेन किए बिना सेल हुई होती है या जीएसटी बिल के बिना होती है, तो फेक या फ्रॉड मेडिसिन होती है दोस्तों। तो 80% मेडिसिन मार्केट में आप फार्मेसी के बिना लेते हो तो शायद वो फेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगर आप मेडिसिन खरीदते हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ये मेडिसिन का जीएसटी का पक्का बिल एंड बैच नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज है तो आप उसको पकड़ भी सकते हो दोस्तों। लेकिन आजकल कोई गल्ले पे, किराना पे और सरकार या पॉलिटिक्स के लोग भी अपना मेडिसिन सेल करने लगे हैं। बोलते हैं हम सेवा करते हैं और मेडिसिन सेल करते हैं, तो आपको सेवा करनी है तो यू कैन डू इट। बट सर अगर आप कोई फार्मासिस्ट नहीं है फिर भी आप बोलते हैं हम सेवा करते हैं, तो सर आपको सेवा ही करनी है तो पहले डिग्री लेके आओ। आपके पास डॉक्टर का या फार्मासिस्ट का लाइसेंस होना चाहिए, बाद में आप सेवा करो। आप सेवा के नाम पर बिना डिग्री भी काम करने लगे हो तो पढ़े लिखे इंसान कहाँ जाए। और मार्केट में ये जैसे महाभारत के युद्ध के अंदर जैसे अभिमन्यु को मारने के लिए सब नियम तोड़ दिए गए थे, उसी तरह हेल्थ सेक्टर में सब नियम की धज्जियां उड़ा दी है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कोई भी मेडिसिन जेन्युइन है या फेक है उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे कि कोई आपको बोलता है मेरे पास रेमडेसिविर इंजेक्शन है, रेमडेसिविर इंजेक्शन है, तो आप उसको बोलो कि उसका एमआरपी क्या है, तो उसका एमआरपी समझो कि 900 रुपीज है। जाहिर का आता है 900 रुपीज उसकी एमआरपी है दोस्तों। तो आपको उसको बोलना चाहिए कि आप अगर मुझे 10,000, वो बोलेगा आपको कि भाई मुझे 10,000 में ये मेडिसिन खरीदनी है, आपको बोलेगा आपको खरीदनी पड़ेगी, तो आपको क्या बोलना है मुझे 900 का विथ जीएसटी बिल दे दीजिए और 10,000 रुपया है तो उसका 9,000 रुपीज में ऊपर का आपको कैश दे देता हूँ। अगर आप इसका बिल लोगे तो आपको ये तो पक्का हो जाएगा कि मेडिसिन जेन्युइन है। लेकिन बिल में भी फेक कैसे आ सकती है वो मैं बताता हूँ। जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन है, रेमडेसिविर इंजेक्शन है तो उसका टेम्परेचर 30 सेल्सियस होना चाहिए। उसी तरह टोसिलीजुमाब इसका टेम्परेचर 2 से लेकर 8 तक होना चाहिए। तो आप सोचो अगर अभी ये समर का सीजन चल रहा है और ये 2 से 8 तक होना चाहिए, 30 तक होना चाहिए। अगर ये समर में तो एनवायरनमेंट का 33 to 36 है, तो आप सोचो कि इतना टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का, तो आपको ये टेम्परेचर मेंटेन किए बिना ही दवा मिलेगी। अगर ये किए बिना मिलती है तो ये दवा का कोई यूज नहीं है, यूजलेस है। और दूसरी बात, अगर आपकी मेडिसिन जेन्युइन है या फेक है उसके जानने के लिए अगर आपको कोई भी ब्लैक मार्केट में ऐसा बोलता है कि मैं आपको रेमडेसिविर का इंजेक्शन देता हूँ, टोसिलीजुमाब का इंजेक्शन देता हूँ, तो उसको बोलिए कि आप मुझे अपना बैच नंबर, आप मुझे अपना जो मेडिसिन है उसका बैच नंबर और एक्सपायरी डेट का फोटो शेयर कीजिए। तो उसमें क्या होता है कि आप अगर बैच नंबर है आपके पास तो ये बैच नंबर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको बताऊंगा ये मेडिसिन जेन्युइन है या डुप्लीकेट। क्योंकि बैच नंबर के तौर पे मेरे को पता लग सकता है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास ऐसी सिस्टम है तो मैं आपको बता सकता हूँ। और रही बात जेन्युइन मेडिसिन फेक मेडिसिन के, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई और आपको अगर मजबूरी में आपको खरीदना नहीं चाहिए फिर भी खरीदने हैं तो आपको क्या एमआरपी का पक्का बिल लेना चाहिए और उसका ऊपर का कैश दे देना चाहिए। लेकिन आजकल कितने लोग जहाँ जाओ वहाँ पे मेडिकल पे मेडिसिन नहीं मिलती है, रास्ते में लोग घूमते हैं। जैसे कैसे करते हैं, कोई मेडिकल स्टोर के पास कोई बंदा खड़ा रहता है, जैसे आप मेडिकल पे जाके बोलोगे रेमडेसिविर इंजेक्शन है तो मेडिकल वाला बोलेगा ना, तो बाजू में वो जो खड़ा है वो इंसान आपको बोलेगा मेरे पास
मैं आपको दे सकता हूँ। उसी तरह वो अपने पॉकेट में रखता है या कहीं पे रखता है, वहां से आपको दे देता है। यहाँ पे कितने रूल्स टूटते हैं। पहला नियम है जीएसटी का, ये नियम टैक्स चोरी होती है, 2 नंबर का माल होता है इसलिए। दूसरा नियम है कि रजिस्टर फार्मासिस्ट कैन स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन, रजिस्टर फार्मासिस्ट ही मेडिसिन का स्टॉक रख सकता है और मार्केट में बेच सकता है, उसके सिवा कोई नहीं। तो आप सोचो क्या कहाँ हेल्थ केयर के सिस्टम का नियम कहाँ फॉलो होते हैं। जैसे रजिस्टर फार्मासिस्ट बनने के लिए 2 साल का डिप्लोमा, 4 साल का बी.फार्म और 6 साल एम.फार्म। तो ये बी.फार्म एम.फार्म करके इसको आपको दवा उपलब्ध करवानी है, दवाओं के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है और पेशेंट को हॉस्पिटल या अपने घर पे दवा पहुंचाने का काम ये लोग करते हैं। इसको पता होता है कौन सी दवा, उसका क्या टेम्परेचर होता है, उसको कैसे स्टॉक किया जाता है, स्टोर किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बाकी रास्ते में घूमते हैं जिसके पास कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कोई डिग्री नहीं होती, वो क्या आपको मेडिसिन देंगे। आप 5-25 रुपया कोई बचाने के लिए रास्ते में से लेता है, कोई काला बाजारी से लेता है, तो आपका ही घाटा है दोस्तों। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस चेक करके ही मेडिसिन खरीदिए, वरना वो यूजलेस मेडिसिन है। आपने 10,000 इंजेक्शन का दे दिया, लेकिन डॉक्टर को भी कैसे पता चलेगा। जैसे इंजेक्शन आपने डॉक्टर को दे दिया तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको चेक करेगा लेबोरेटरी में, वो पेशेंट को दे देगा, उसके अंदर क्या भरा है वो आपको पता नहीं चलता, लेबोरेटरी में जाना पड़ता है। लेकिन आप मुझे बैच नंबर दे दो तो मैं आपको बता सकता हूँ। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपको कोरोना के रिलेटेड कोई भी मेडिसिन चाहिए, इंजेक्शन या मेडिसिन, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको हॉस्पिटल या आइसोलेशन वार्ड या आपके घर पे कोई भी मेडिसिन सप्लाई करूंगा। और मार्केट में कौन कौन सी मेडिसिन का काला बाजार होता है उसकी मैं बात करता हूं। पहली मेडिसिन है रेमडेसिविर, दूसरी है टोसिलिजुमाब, तीसरी है फेबिफ्लू, फेविपिराविर। और आजकल म्यूकोमाइकोसिस के कारण एक इन्फेक्शन होता है, म्यूकोरमाइकोसिस नाम का इन्फेक्शन होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी और पोसाकोनाजोल और ईसावुकोनाजोल, ये सब मेडिसिन का काला बाजार होता है दोस्तों। ये सब मेडिसिन अगर आप सप्लाई चेन के बिना लोगे तो फेक होता है। जैसे कि कोई भी मेडिसिन क्या होता है, जैसे कि कंपनी XYZ है वो बनाती है और डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, डिस्ट्रीब्यूटर मेडिकल या रिटेल फार्मेसी को देता है। तो XYZ से होलसेलर के पास से रिटेलर के पास जाता है। लेकिन आजकल डिस्ट्रीब्यूटर के पास रिटेल का लाइसेंस नहीं है, तो भी वो अपने खुद के पहचान वाले मेडिकल स्टोर वाले को और काला बाजार को माल बेचने लगे हैं और मेडिकल में माल उपलब्ध नहीं है। तो सरकार की बड़ी नाकामयाबी है, तो हेल्थ केयर सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। और यहाँ पे पूरे हेल्थ केयर के अंदर, कोरोना के अंदर फार्मासिस्ट को इग्नोर किया जाता है। वास्तव में फार्मासिस्ट का रोल भी हेल्थ केयर सेक्टर में है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे कोई उसको पूछता नहीं है। अपने हिसाब से रूल्स बना के सब सरकार और सरकार के आदमी सब बेचने लगे मेडिसिन। आप ही सोचो, मेडिसिन अगर सब कोई बेचने लगे तो पढ़ने की जरूरत है, आप भी देने लगो मेडिसिन, ऐसे थोड़ा चलता है। तो आपको सोचना चाहिए आपको कहाँ से मेडिसिन लेनी चाहिए। आजकल कई लोग डॉक्टर भी बोल देते हैं ये इंजेक्शन लेके आओ, ये इंजेक्शन लेके आओ। गवर्नमेंट ने साफ साफ तौर पे बोला है कि आप प्रिस्क्रिप्शन आधार कार्ड लेके आओ, हम सिविल में से उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन वहां से आप इंजेक्शन लाते हो तो अंदर हॉस्पिटल में जाके वो लगाते हैं या उसका आदमी कोई बार बार बेच देता है, वो आपको पता नहीं। मैंने ऐसा न्यूज में पढ़ा है, कई सारे डॉक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है। जैसे कि आप दाखिल होते हो तो बोल देते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन का 6 इंजेक्शन लेके आओ। जैसे आप लेके आते हो, एक यूज करते हैं, 5 वो काला बाजार में बेच देता है। ऐसे थोड़ा चलता है। पब्लिक को जागरूक होने की जरूरत नहीं है। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो मैंने यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन आपको दे दी। अगर आपको कुछ भी जानना है, जैसे टेम्परेचर, बैच नंबर एंड कोई भी मेडिसिन आपको चाहिए, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सब उपलब्ध करवाऊंगा। मैं मेरा मोबाइल नंबर भी आपको दूंगा, आप मुझे कमेंट कीजिए, रिप्लाई कीजिए। इसी के साथ मैंने यहाँ पे कोरोना के ब्लैक मार्केटिंग के बारे में सब इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। उम्मीद करता हूँ आपकी कई क्वेरी का सॉल्यूशंस आपको मिला होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरी चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड बी सेफ विथ मेडिसिन यूजेस।